Good morning, students. Hope you all are fine and safe at home. Children, today we are going to do lesson number 13 from our English grammar book. Name of the lesson Linking Words, which is given in page number 83. First of all, children, let us understand what are linking words. The words used to join words or one part of a sentence with another or two sentences are called linking words. Linking words को हम connecting words भी कहते हैं। दो words या एक group of words या दो छोटे छोटे sentences को अगर हमको join कराना है, आपस में connect करवाना है, तो हम कुछ words को use करते हैं वहाँ पे, जैसे कि एंड है, और है, बट है। इस तरीके के वर्ड्स को हम यूज करके सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। इन वर्ड्स को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स। Till now, children, what we learned that and, or but are connecting words or linking words. But how will you use these words in a sentence? आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे and लगाना है, कहाँ पे but और कहाँ पे or? तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि कब हम इन तीनों वर्ड्स का यूसेज करते हैं। फर्स्ट लेट अस सी द यूसेज ऑफ and. We use and to connect thoughts, actions and ideas as well as nouns, clauses and other parts of speech. हम and का यूसेज कब करते हैं? जब दो थॉट्स को अगर हमको कनेक्ट करना है, एक्शंस को या आइडियाज को। अब उसको हम और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैरी वेंट टू द सुपरमार्केट एंड बॉट ऑरेंजेस। अब मैरी सुपरमार्केट भी गई और वहां से उसने क्या खरीदा? ऑरेंजेस। तो यहाँ पे दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया? एंड। फिर नीचे सेकंड एग्जांपल देखिए, पॉल प्लेज फुटबॉल एंड मीरा प्लेज चेस। यहाँ पे अगेन हमने एंड का यूसेज किया क्योंकि पॉल क्या करता है? पॉल फुटबॉल खेलता है, वेरएस मीरा क्या खेलती है? मीरा खेलती है चेस। तो दो नाउन्स को हमने आपस में कनेक्ट करवा दिया विद द वर्ड एंड। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ और। वी यूज और टू गिव ऑल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ईट नाउ और वी कैन वेट अ लिटिल मोर। अब यहाँ पे हमने क्या किया? और को ऑल्टरनेटिव्स, दो डिफरेंसेस का किया, दो ऑप्शंस का यूसेज किया। यहाँ हमारे सामने दो ऑप्शन है, या तो हम अभी खा लें या तो हम थोड़ी देर बाद खा लें। तो इस ऐसे वर्ड्स को हम, ऐसे सेंटेंसेस को जब ज्वाइन करते हैं जहाँ ऑप्शन की बात होती है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज करते हैं? और। द बर्ड में बिल्ड अ नेस्ट और फ्लाई अवे बिफोर विंटर। या तो बर्ड अपना नेस्ट बनाएगी या तो वो विंटर के पहले वहां से फ्लाई करके चली जाएगी, उड़ जाएगी वहां से। तो दो ऑप्शन है, या तो बिल्ड करने का नेस्ट को या तो फिर वहां से उड़ के चले जाना। तो दो ऑप्शन को कनेक्ट करने के लिए हमने वहां पे किस चीज का यूज किया? लिंकिंग वर्ड और का यूसेज किया। अब नेक्स्ट है, वी यूज बट टू गिव अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। जब टोटली दो अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें देना होगा, अलग अलग जानकारी देनी होगी, तो वहां पे हम किस लिंकिंग वर्ड का यूज करेंगे? बट का। आई प्ले टेनिस बट आई डू नॉट प्ले सो वेल। अब ये जानकारी है कि उसको खेलना आता है टेनिस, पर वो बहुत अच्छा प्लेयर भी नहीं है टेनिस का। माई ग्रैंड मदर लिव्स फार अवे बट वी टॉक ओवर द फोन एवरी डे। अलग अलग इंफॉर्मेशन है कि ग्रैंड मदर रहती दूर भी है पर हम हर रोज उनसे बात करते हैं। Okay children, so now let's start doing the exercise. The first exercise is pick out the linking words in each sentence and underline them as shown. First one is Meenu and Saina play tennis. Now here Meenu and Saina are nouns, so you are connecting both the nouns with the linking word and. So and is your linking word in the first sentence, just underline and. Then the second one is I put on my new dress and went out to play. अब here क्या हो रहा है? यहाँ पे आइडियाज, थॉट्स और एक्शंस, ये हमने सीखा था। जब ये तीनों चीजों को बताते हैं तो वहां पे कनेक्टिंग वर्ड हम क्या यूज करते हैं? एंड। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, टू डिफरेंट एक्शन हो रहा है। एक तो उसने नया ड्रेस पहना और फिर वो कहाँ गई? खेलने के लिए। सो यू आर कनेक्टिंग विद द लिंकिंग वर्ड एंड. So and is your linking word over here, just underline and.
देन आई गो आउट टू प्ले बट आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क फर्स्ट। यहाँ दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक तो क्या है, उसको खेलना भी है पर खेलने से पहले उसको अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है। सो दो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज किया गया है, बट। सो जस्ट अंडरलाइन बट। Now, the fourth one is I wanted to eat all the sweets but I saved some for my sister। यहाँ भी दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। एक तो क्या है, वो सारा स्वीट्स खाना चाहती थी पर उसने कुछ जो स्वीट्स है वो उसने अपने बहन के लिए अलग से रख दिए। सो दो इंफॉर्मेशन। सो वहाँ पे बट का यूज किया है, तो बट आपका लिंकिंग वर्ड है, आप बट को अंडरलाइन कर दीजिए। देन नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज क्लाउडी बट इट वोंट रेन। मैंने क्लाउडी भी है पर बारिश नहीं होगी। ये एक अलग सी जानकारी दे रहे हैं आपको कि इट इज क्लाउडी, ये पहला इंफॉर्मेशन, बट इट वोंट रेन, पर बारिश नहीं गिरेगी, ये दूसरा इंफॉर्मेशन। तो दोनों इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज किया है, बट। तो बट आपका लिंकिंग वर्ड है, वहां पे आप अंडरलाइन कर दीजिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल नॉट ईट पिज्जा और समोसा। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स हैं, पिज्जा और समोसा दो चीजें हैं, और ऑल्टरनेटिव्स बोला है कि आई विल नॉट ईट पिज्जा, या ना ही मैं पिज्जा खाऊंगी और ना ही मैं समोसा खाऊंगी। इसलिए वहां पे और लिंकिंग वर्ड का यूसेज हुआ है। तो और आपका लिंकिंग वर्ड है, उसको आप बच्चे अंडरलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट है, इट वॉज रेनिंग एंड आई कुड हियर फ्रॉग्स क्रॉकिंग। अब क्या हो रहा है, बारिश भी हो रही थी और क्या सुनाई दे रहा था, फ्रॉग्स को क्रॉकिंग करने की आवाज भी आ रही थी। तो इसलिए वहां पे आपका क्या है, लिंकिंग वर्ड एंड। यहाँ पे दो थॉट्स या दो आइडियाज को कनेक्टिविटी दे रहे हैं, इसलिए एंड का यूसेज किया गया है। नेक्स्ट है, टेक इट और लीव इट। यहाँ फिर ऑल्टरनेटिव है, या तो ले लो या तो छोड़ दो, इसलिए वहां पे और लिंकिंग वर्ड का यूसेज हुआ है। तो और आपका लिंकिंग वर्ड है, आप बच्चे उसको अंडरलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज join the sentences using the linking words and, but or. You have to, you children have to first read the sentence and then you have to, according to the sentence, you have to use these linking words. Now let's see the first sentence. I can go for a swim. I do not have my swimming trunks. Here you children see दो information है ना, two different informations are given, that she wants to go for swim but she is not having her swimming trunks with her. So with what linking word will you connect it? You will connect it with the linking word but. Why? Because but is used to give information, two different information. So I can go for a swim but I do not have my swimming trunks. नेक्स्ट, यू कैन रीड अ बुक, यू कैन स्लीप। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है आपके पास, है ना, तो या तो आप बुक पढ़ लो या तो आप सो जाओ। सो व्हाट यू विल राइट ओवर देयर, यू कैन रीड अ बुक और यू कैन स्लीप। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, माई मदर विल नॉट लेट मी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन आर गिवन टू अस कि वो टीवी देखना भी चाहते हैं पर मम्मी अलाउ नहीं करेगी। तो फॉर इंफॉर्मेशन, टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन, हाउ यू विल कनेक्ट, किस लिंकिंग वर्ड से कनेक्ट करते हैं टू डिफरेंट आइडियाज, टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, बट से। तो हम कैसे लिखेंगे, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी बट माई मदर विल नॉट लेट मी। नेक्स्ट, द बॉय वॉन्टेड टू फीड हिज डॉग, देयर वॉज नथिंग इन द कबर्ड। यहाँ भी हमको दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पहला इंफॉर्मेशन है कि जो बॉय है वो डॉग को फीड करना चाह रहा है पर कबर्ड में कुछ भी नहीं है। सो टू इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, ज्वाइन करवाना है। तो हाउ यू विल ज्वाइन इट, द बॉय वांटेड टू फीड हिज डॉग बट देयर वाज नथिंग इन द कबर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, आई बॉट सम चॉकलेट्स, आई एट देम ऑन द वे होम। अब यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं। एक पहला एक्शन क्या है कि वो चॉकलेट खरीद कर लाया, दूसरा एक्शन क्या है कि वो रास्ते में खाता हुआ गया। सो टू एक्शंस को हमको ज्वाइन करवाना है। सो हाउ यू विल ज्वाइन टू एक्शंस, विद द लिंकिंग वर्ड एंड। तो आप कैसे इसको लिखोगे, आई बॉट सम चॉकलेट्स एंड आई एट देम ऑन द वे होम।
Now next sentence, would you like a bicycle ride? Would you like to play a computer game? अब यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है? Two options are given. या तो बाइसाइकिल राइड कर लो या तो कंप्यूटर गेम खेल लो. So how you will write? Would you like a bicycle ride or would you like to play a computer game? Next, it is snowing, it is chilly. यहाँ पे thoughts and आइडियाज इन दोनों को हमको लिंक करवाना है. तो कैसे लिंक करोगे? इट इज स्नोइंग एंड इट इज चिली. नेक्स्ट, आई लाइक कैरेट्स, आई लाइक पीस. यहाँ पे कैरेट्स एंड पीस आपके क्या है? नाउन है. तो हम दो नाउन्स को कनेक्ट करवा रहे हैं. आई लाइक कैरेट्स एंड पीस. So children, with this I am winding this class. I will be sending you the PDF of the exercises. Go through the PDF and complete your book. So till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe.